हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्ज टू फलक में। क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.6 प्रश्न नंबर 9 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न 9 में है, आकृति में त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बटे CD बराबर AB बटे AC। सिद्ध कीजिए कि AD कोण BAC का समद्विभाजक है। त्रिभुज ABC है दिया हुआ, इस त्रिभुज में BC पर एक बिंदु D है। ये बिंदु D इस प्रकार है कि BD बटे CD बराबर BA यानी AB बटे AC, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है क्या कि ये AD जो है कोण BAC का समद्विभाजक है। तो कोण BAC को देखिए दो जगह बांटता है ये। अब ये बराबर है कि नहीं है ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। यानी AD जो है कोण BAC का बाइसेक्टर है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। यदि हम इस कोण को 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो कोण 1 बराबर आपको 2 सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रश्न को देख करके आप जो गिवन दिया हुआ है उसको आप लिख लेंगे। सिद्ध करना है इसको भी लिख लेंगे, यहाँ तक तो कोई बात है नहीं। अब हम सीधे प्रमाण पर चलते हैं। देखिए प्रमाण पर यहाँ आप गौर कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, BD बटे CD बराबर AB बटे AC। अच्छा, AB बटे, यदि यहाँ पर कोई एक भुजा होता बढ़ाया हुआ तो आप थेल्स थ्योरम का जो विपरीत थ्योरम आपने पढ़ा है तो उसके आधार पर आप सिद्ध कर सकते थे इसको, लेकिन ऐसा यहाँ है नहीं। जब इस तरह का नहीं है तो यहाँ आप रचना कर लेंगे। एक यहाँ रचना करना, देखिए यहाँ रचना करना संभव नहीं, यहाँ टकरा जाएगा। यहाँ हमने लिख दिया पहले, तो देखिए नीचे हमने एक चित्र बनाया, इसमें आप रचना कर दीजिए। चलिए इस चित्र में हम एक रचना कर देते हैं। यानी रचना में क्या करेंगे, BA को आप बढ़ाइए, BA भुजा को आगे इतना बढ़ाइए जितना AC। तो चलिए BA को हम बढ़ाते हैं, कहाँ तक बढ़ाते हैं, जितना मेरा AC है, यानी AC के बराबर BA को हम बढ़ा रहे हैं। देखिए अनुमान से बढ़ाइए। चलिए सपोज यहाँ तक आ गया और इसको आप मिला दीजिए। चलिए इसको मिला देते हैं। इसका कुछ नाम आप रख दीजिए। तो ABCD है तो इसका नाम E रख देते हैं। चलिए इसको अलग कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ तक हमने बढ़ा दिया इसको E तक। आप देखिए, अब आप क्या कीजिए, देखिए त्रिभुज आपके पास क्या बना, त्रिभुज बना BCE। अब रचना के साथ ये त्रिभुज बना आपका BCE। तो चलिए सबसे पहले हम रचना इसका लिख लेते हैं, उसके बाद प्रमाण लिखेंगे। चलिए रचना हम पहले कर देते हैं, इस प्रमाण को हम काट देते हैं। रचना में हम क्या करेंगे, BA को E तक इस प्रकार बढ़ाया कि AC बराबर EE। BA को E तक इस प्रकार बढ़ाया कि AC बराबर EE। AC बराबर EE। देखिए आप इस त्रिभुज पर गौर कीजिए। त्रिभुज देखिए BCAE, इस त्रिभुज में यहाँ पर एक देखा है, जैसा आपने थेल्स थ्योरम का विपरीत थ्योरम में पढ़ा था। AC को अभी आप ध्यान मत दीजिए। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज BCE में यदि मेरा CE और DA ये दोनों रेखा समांतर हो जाए तो हमारा सॉल्व आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों भुजा को हम क्या करेंगे, समांतर सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण AC बराबर EE, अभी आपने रचना में लिया AC बराबर EE, AC बराबर EE। रचना से आपने AC बराबर EE लिया। अब त्रिभुज AEC में इस AC बराबर EE है। किसी त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर हो तो उन दोनों भुजाओं का सम्मुख कोण भी बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये कोण और यहाँ पर ये कोण बराबर हो गया। देखिए EE इसका सम्मुख कोण हो गया यहाँ पर कोण C, और AC इसका सम्मुख कोण हो गया कोण E। दो भुजा बराबर होने से आपने पढ़ा है, 7th क्लास में पढ़ा है, शायद 9th क्लास में पढ़े होंगे कि त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो चलिए उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। इन दोनों कोण का सबसे पहले हम नाम लिख देते हैं, कोण 1 और कोण 2। ये दोनों कोण को बराबर आपको सिद्ध करना है। अब देखिए इसका नाम रख देते हैं कोण 3, यहाँ पर रख देते हैं कोण 4। देखिए AC बराबर यही है तो हम क्या कह सकते हैं, कोण 3 बराबर, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया। अब देखिए प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको आप यहाँ से उतारिए। BD बटे, देखिए यहाँ पर
बी डी बटे सी डी, ये दिया हुआ है क्या, बी डी बटे सी डी बराबर ए बी बाई ए सी, ए बी बटे ए सी, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब यहाँ थोड़ा चित्र पर आप गौर कीजिए, बी डी बटे डी सी बराबर ए बी बटे ए सी। अब देखिए ए सी के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, ये सी नहीं लिख करके हम ये ही लिखेंगे, क्योंकि हमने रचना में ये सी बराबर ये ही लिया है। तो ये सी को हटा देते हैं, तो चलिए इसको हटा देते हैं, हम कर देते हैं क्या, बी डी बटे सी डी बराबर ए बी बटे ए ई, ए बी बटे ए ई, यहाँ पर लिख दीजिए। और क्या लिखेगा, ये सी बराबर यही, तो यही हमने लिख दिया है। चलिए ये जब हो गया तो थेल्स थ्योरम का जो विपरीत आपने पढ़ा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर कोई दो बिंदु हो और वो दोनों बिंदु यानी एक ही अनुपात में हो, तो उस दोनों बिंदुओं से जो आंतरिक रेखा होता है वो इस रेखा के समांतर होता है। तो इस आधार पर अब हम कह सकते हैं क्या कि ए डी समांतर ई सी। चलिए अब हम लिखते हैं क्या, इसीलिए ए डी समांतर ई सी, इसी ले लिए ए डी समांतर इसी हो गया। देखिए अब हमारा काम आसान हो गया। देखिए कोण 1 और कोण 3, ये दोनों कोण बराबर होगा। ये कौन सा कोण है, देखिए को पहले हम लिख देते हैं, आप ध्यान से थोड़ा समझिए। कोण 1 बराबर कोण 3, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ बना रहे हैं हम, यदि दो रेखा समांतर हो, कोई तिर्यक क्षैतिज रेखा उसको काटे। चलिए ये तिर्यक क्षैतिज रेखा काट रहा है, देखिए ये दोनों रेखा समांतर, एक तिर्यक क्षैतिज रेखा यहाँ पर ये हो गया, ये काट रहा है। तो देखिए इस तरह से जो दो कोण बनता है, यहाँ पर कौन कौन बना, चलिए ये कोण और ये कोण, ये दोनों संगत कोण है, ये बराबर हो जाएगा। ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये जो कोण है इसके बराबर हो जाएगा। तो ये संगत कोण बराबर होते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 3, ये दोनों क्या है, संगत कोण है। चलिए कोण 1 बराबर कोण 3 यहाँ लिख दीजिए आप, संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए कोण 3 बराबर कोण 4 भी है, आपने पहले ही यहाँ करके दिखाया। देखिए कोण 3 बराबर कोण 4, चूँकि रचना में हमने ये सी बराबर ये भी लिया था, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4 था। तो अब हम क्या करेंगे, कोण 3 को हटा के उसके जगह कोण 4 रख देंगे। यहाँ लिख देंगे क्या, कोण 1 बराबर कोण 4 लिख देंगे, चूँकि यहाँ बगल में लिख दिए, चूँकि कोण 3 बराबर कोण 4। चलिए कोण 1 बराबर कोण 4 हो गया, समीकरण 1 बना देते हैं इसको हम। उसके बाद देखिए कोण 2, ये कोण 2 बराबर कोण 4 होगा। ये कोण कौन है, एकांतर कोण है, यानी यहाँ पर देखिए यदि दो समांतर रेखा हो, कोई तिर्यक क्षैतिज रेखा उसको काटे, तो यहाँ का कोण और जस्ट तिर्यक क्षैतिज रेखा के दूसरे पार का कोण, ये दोनों कोण बराबर होता है और दोनों कोण को अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण कहा जाता है। तो कोण 2 बराबर कोण 4 होगा। ये क्या है, क्योंकि देखिए ए डी समांतर सी ई है, ये दोनों रेखा समांतर है, और ये सी तिर्यक क्षैतिज रेखा है, इसलिए 2 बराबर कोण 4 होगा। कोण 2 बराबर कोण 4, इसको समीकरण 2 बना दीजिए। यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। चलिए समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 4, तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से कोण 1 बराबर हो गया कोण 2। देखिए जब कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया, तो इसलिए आप एक लाइन और लिख दीजिए, जैसा हमने लिखा था कि सिद्ध करना है। इसीलिए ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, बाइसेक्टर है। यही प्रूफ करना था आपको, ये प्रूफ हो गया।